तो टीआरपी का क्या मसला है, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई इस समय ट्रंप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर उनको नहीं सूझ रहा कि किया क्या जाए। लेकिन इस बीच चीन का दौरा, बहुत बात हो रही थी इसके ऊपर। कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मेजर गौरव हमारे साथ हैं और बात करेंगे। इन तथ्यों की बात करें तो ट्रंप का बीजिंग का जो दौरा है उसमें चेंजेस क्या है। पहले मार्च के अंत में होना था, लेकिन अब इसको बदलकर मई में कर दिया गया, यानी लगभग 1.5 महीना बाद। और 14 और 15 मई के आसपास वो हमें नजर आएंगे बीजिंग। मैं 2-3 पॉइंट रखूंगा। बीजिंग दौरे से पहले ईरान को क्या निपटा देंगे, क्या इस जंग को खत्म कर देंगे? क्या देखिए, मुझे गौरव बहुत डाउट है ये निपटा देंगे। ऐसी बात कर रहे हैं हम निपटा देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या मुंह लेकर जाएंगे शी जिनपिंग से मिलने के लिए। वहां पे बैठे हैं, आप सोचिए, एक नजारा है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है, सामने शी जिनपिंग है, दोनों बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बात होगी हॉर्मुज के बारे में, बात होगी जंग के बारे में। उस जमाने में या उस समय, एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट, डोनाल्ड ट्रंप अगर ये जंग जीत के जाते तो फिर इनका पलड़ा ऊंचा रहता। आज की तारीख में क्या ये जीत कर जा रहे हैं? 1.5 महीने में नहीं जीत पाएंगे, मुझे नहीं लगता। ये रायता समेटते रहेंगे 1.5 महीने तक। अगर किसी को गलतफहमी है कि पूरी तरीके से जीत जाएंगे, ये ट्रंप की गलतफहमी हो सकती है। ये किसी फौजी दिमाग में ये सब बातें नहीं आएंगी, क्योंकि अब ये देखिए, जीत क्या है और ये दुनिया को झांसा दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैं तो जीत गया, मैं निकल जाऊंगा यहां से, मैं जीत गया, अमेरिका जीत गया। नहीं, जीत क्या है? क्या आप तख्ता पलट कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़ सकते हैं या खोल सकते हैं? नंबर 2। नंबर 3 सबसे बड़ी बात है कि साहब, अमेरिकन बेसिस की बात है, क्या आप उनकी रीबिल्डिंग करेंगे? क्या आपकी एक फ्रेंडली सरकार वहां पे आएगी? जब आप बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की, क्या वो तबाह बर्बाद हो जाएगा? क्या न्यूक्लियर मटेरियल है जो है, ये सारी की सारी चीजें दुनिया देखेगी। और जब चाइना बात करेगी डोनाल्ड ट्रंप से, तो एक एक बात का चाइना जवाब पूछेगी कि साहब आप आए हैं, आप जरा बताइए आपने क्या किया है। जी चलिए, कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी ना तो जंग खत्म होगी और ना ट्रंप जंग बेशक खत्म हो जाए, जीत नहीं पाएंगे, जंग खत्म हो जाए। ये अगले 15-20 दिन में हो सकता है, अगर खत्म भी हो जाए तो। मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर खत्म हो जाए। लेकिन ये जो फैलावा हुआ है, इसको समेटने में बहुत वक्त लगेगा। मैं उन तस्वीरों का जिक्र करूंगा। मेजर गौरव आर्या, कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। जंग के बीच व्हाइट हाउस की तरफ से 3 धुंधली तस्वीरों को जारी किया गया। अजीब सस्पेंस पैदा कर रही हैं ये तस्वीरें। सवाल है कि आखिर तस्वीरें हैं किसकी? देखिए, धुंधली हैं तस्वीरें, उसको ऐसे लेकर आए हैं। आपको यह भी बता दूं कि लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच इनको जो आप कहिए कि वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया गया। तस्वीर किसकी है नहीं लग पता, लेकिन यह जरूर है कि थोड़ा पहचानने की कोशिश करें तो जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो, इनकी तस्वीर लग रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या मतलब धुंधली तस्वीरें अपनी लीडर्स की व्हाइट हाउस की तरफ से क्यों? देखिए, मुझे लगता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि बहुत कुछ खतरनाक हो रहा है, हो सकता है मैं बटन दबा दूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये सारा का सारा माइंड गेम्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। तो कमांड सेंटर में उन तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे जिन तस्वीरों को व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है। तस्वीरें धुंधली हैं, पर कहानी को क्या साफ साफ बयां कर रही हैं। एक बार फिर से आएंगी तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर हमारे पास। जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप या मार्को रूबियो, इन तीनों की तस्वीरें लग रही हैं। धुंधला करके इनको जारी किया गया। क्या पत्ते नहीं खोल रहे? आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं इनके पास पत्ते हैं नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। क्या न्यूक्लियर बटन दबा देगा ट्रंप? क्या ट्रंप परेशान हो गया है? क्या अमेरिका कोई ऐसा हथियार चलाने वाला है जिसके बारे में दुनिया ने कभी नहीं सुना? ये सारी की सारी बातें हैं। अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो जमीन पे जीतनी है। ये फोटोग्राफ जारी करके, चेहरे धुंधले करके, ये क्या मैसेज है? अगर आपको बटन दबाना है आप दबाइए। ये चेहरे धुंधले करके कौन डर रहा है? किसको फर्क पड़ रहा है? नोबडी केयर्स। ईरान को नहीं पड़ रहा। ईरान तो कह रहा है अब आ जाइए। ईरान कब मना कर रहा? अभी देखिए, जब आप खबरें पढ़ रहे थे, ईरान ने क्या बोला गौरव? ईरान ने बोला है कि साहब हमने तो आपसे बोला ही नहीं। आपने बोला कि 5 दिन तक हम मोहलत देते हैं। हमने तो नहीं बोला कि आपने 10 दिन की क्यों नहीं दी। आज की तारीख में आप कह रहे हैं 10 दिन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की मोहलत क्यों दी? क्योंकि 5 दिन में ईरान नहीं डरा। इसको लगा 5 दिन में डर जाएगा, ईरान नहीं डरा। अब इसके बाद बोलेगा मैंने 15 दिन की मोहलत दी, मैंने 1 महीने की मोहलत दी। अरे आपको लड़ाई लड़नी, आप लड़िए और उस लड़ाई को खत्म कीजिए। यही तो मैं कह रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि ना 5 दिन की डिमांड की, ना 10 की, ना 15 की, बस अपनी तरफ से रोज एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं इन तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं जो स्क्रीन के ऊपर भी आ रही हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसी माइंड गेम जंग के बीच ऐसा तो नहीं हो सकता कि व्हाइट हाउस कुछ भी जारी कर रहा है। कोई ना कोई तो हो सकता है कि खिचड़ी पक रही हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भी खिचड़ी है, इनकी कुछ नहीं है इनका। मैं आपको बता, ये मेरा विश्लेषण है एंड एज एन एनालिस्ट आई टेल यू, ये सारी की सारी चीजें देखिए। अगर ये 3 बैठे हैं वहां पे
तो ऐसी बात तो नहीं है कि कोई सीक्रेट है, कोई खुफिया एजेंसी के चीफ हैं जिनकी शक्लें हमने कभी पहले नहीं देखी। डोनाल्ड ट्रंप रोज दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी शक्ल देखिए। जेडी वैंस, मार्को रूबियो, एवरीबॉडी नोज हू दिस पीपल आर, सब लोग जानते हैं ये लोग कौन है। इनकी शक्लें बड़ी आम है, दुनिया भर में पहचानी जाती हैं। फिर ये धुंधला करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कुछ मैसेज नहीं देना चाहते, इनके पास कोई है नहीं मैसेज इस वक्त देने के लिए। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अमेरिका को एड्रेस करे और बोले कि हाँ कुछ समय के बाद ग्राउंड इन्वेजन, और ये 10 दिन 5 दिन का जो खेल है ये बेसिकली अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, अपने प्यादे फिट कर रहे हैं चेस बोर्ड पे गौरव। और बात ये है कि जब सब सारे मरीन इकट्ठा हो जाएंगे वहां पे, सारी फौजें तैयार हो जाएंगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा, तब ये बोलेंगे गो फॉर इट, अगर ये आदेश देते हैं अटैक। जी, ईरान के साथ युद्ध के बीच इजरायली सेना को लेकर बहुत बड़ी खबर है। इजराइल में सैनिकों की कमी की बात सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान आया एफी डेफ्रिन की तरफ से, जो कि सेना के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि सेना में लगभग 15,000 सैनिकों की कमी है। 15,000 सैनिकों की कमी, 15,000 सैनिकों की कमी, ये एक बहुत बड़ा नंबर तो हो सकता है, लेकिन रिफत एक बात कह रहे थे कि 1 मिलियन ट्रूप्स रेडी हैं कि अगर जमीन पर उतरते हैं ईरान से मुकाबला करने के लिए तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। लेकिन इस बीच तो स्टेटमेंट आ गई कि वहां पर तो कमी है सैनिकों की। गौरव, दो चीजें हैं। पहली बात तो इजराइल में एवरीबडी इज अ सोल्जर। इजराइल में कोई भी हो वो पहले सैन्य ट्रेनिंग लेता है, तब जाके वो कॉर्पोरेट में काम करता है, मीडिया में काम करता है, बिजनेस खोलता है, स्टार्टअप खोलता है। पहली बात तो ये है। तो इजराइल को कभी ट्रूप्स की कमी नहीं होगी। उन्होंने एक कॉल देना है, वहां पे लाख बंदे खड़े हो जाएंगे। पहली चीज इजराइल के बारे में, और हर एक शख्स वहां पे ट्रेंड है जी, सबने आर्मी में ड्यूटी कर रखी है, तो इजराइल को कमी नहीं। दूसरी चीज, ये जो पूरा मामला है 1 मिलियन का, ये सही बात है और ये बयान भी सच है और ईरान ने ऐसा बोला भी है, लेकिन ये बयान झूठा है, ये बयान छल कपट वाला है। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। इसमें वो बासिज फोर्स को भी काउंट कर रहे हैं, इसमें ये वॉलंटियर्स को भी काउंट कर रहे हैं। अरे भाई, लड़ने वाला वो होता है सोल्जर जिसको हथियार चलाना आता है, जो एक यूनिट का हिस्सा होता है, उसमें जज्बा होता है लड़ने का, उसको लड़ने की जिसको कहते हैं क्षमता होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका बैटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप थोड़ा ना ऐसे जाएंगे, आप भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, 1 मिलियन लोग लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो लोग अलग हैं, यहां पे बासिज फोर्स वगैरह जिनकी ये बात कर रहे हैं, बासिज फोर्स और ये सब जितने भी इनके छोटे मोटे मिलिशिया हैं कि औरत ने हिजाब नहीं पहना तो उसको मार दिया, ये लोग जंग में नहीं टिक पाते। हाँ, ईरान में जंग लड़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, IRGC एक लड़ाकू फौज है, इसमें कोई शक नहीं है, और अमेरिकन जाएंगे तो वहां पे डेड बॉडीज गिरेंगी, लेकिन ये कहना कि 10 लाख बंदे खड़े हो गए और ये दस्त नाबूद कर देंगे, ये सब झूठी बातें। चलिए, इसके ऊपर और भी बात होगी, लेकिन इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता, जो 15,000 की कमी वाली बात हो रही है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। בסמל אביעד אלחנן וולנסקי, זכרו לברכה, בן 21 מירושלים, לוחם בגדוד 77 בחטיבה 7. הלוחמים נפלו בקרבות בדרום לבנון. तो आपने सुना, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि इजराइल में हर एक शख्स फौज के बारे में अच्छी तरह से जानता है, फौजी है। आपने जिक्र किया जी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जी। आप ये देखिए, अगर इजराइल को प्रॉब्लम है, यही होता है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में फर्क। इजराइल में जो प्रॉब्लम है, इजराइल मीडिया को कह रहा